Good morning, students. In this video, we are going to learn how to create a table and how to manage a table in MS Word or any word processor. So let's understand what is table first. A table is made up of rows and columns. The intersection of rows and columns is called a cell. टेबल रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनती है और रो और कॉलम उन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? सेल. Tables are often used to organize and present information in a well manner. टेबल का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है. ठीक है. स्टार्टिंग हम करते हैं कि टेबल होती क्या है, ये हमने अभी समझा. अब देखते हैं कि टेबल्स को इंसर्ट कैसे किया जाता है या क्रिएट कैसे किया जाता है. ठीक है. फर्स्ट वी हैव टू गो इन इंसर्ट मेन्यू एंड सिलेक्ट टेबल ऑप्शंस फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू. ओके, हियर इज सम इंफॉर्मेशन. इंसर्ट और ड्रॉ अ टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट. ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर या तो टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं या उस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं. आप यहाँ पे कुछ ऑप्शन से देख लेते हैं. एक ऑप्शन से कि यहाँ से हम डायरेक्ट जितने हमें रोज एंड कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है उतने रोज एंड कॉलम्स हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिक टेबल ड्रॉ होती चली जाएगी. सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास में इंसर्ट टेबल ऑप्शन. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इंसर्ट टेबल ऑप्शन. यहाँ पर ये दो कॉलम्स हमसे पूछता है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज. आपको कितने कॉलम्स और कितने रोज की रिक्वायरमेंट है अपनी टेबल में, उतने नंबर्स आप यहाँ पर पुट कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर 2 कॉलम्स की नीड है एंड 5 रोज हमें चाहिए. ओके, यहाँ पर अगेन एक इंफॉर्मेशन पूछ रहा है व्हाट फिक्स्ड कॉलम विथ. दैट मीन्स जब भी हम उस कॉलम के अंदर कोई डेटा पुटअप करेंगे तो उसकी विथ क्या रहेगी? फिक्स रहेगी. तो इसको अभी क्या किया है, यहाँ पर ऑटो किया हुआ है. ऑटो फिट टू कंटेंट, जितना बड़ा कंटेंट होगा उतनी बड़ी उसकी साइज हो जाएगी. एंड ऑटो फिट टू विंडो, जितनी बड़ी विंडो रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये वाली जो सेटिंग है वो चेंज होती जाएगी. अभी हमने नॉर्मली फिक्स कॉलम विथ किया हुआ है, ऑटो किया है. नंबर ऑफ कॉलम 2 लिए है, नंबर ऑफ रोज 5 लिए है. एंड देन सिलेक्ट ओके. आफ्टर सिलेक्टिंग ओके, there is a table insert in MS Word. It contains two columns 1 and 2 and 5 rows 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, now this ribbon is a design ribbon. It is present when we insert a table. For example, now अभी हम जो है टेबल से पूरे बाहर है. अभी हमने देखा कि यहाँ से कोई भी डिज़ाइन भी मेन्यू हमारे सामने अवेलेबल नहीं है. बट जैसे ही हम टेबल पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली एक डिज़ाइन व्यू हमारे सामने अवेलेबल हो जाएगा जिसके थ्रू हम इस टेबल की कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा डेटा पुटअप कर लेते हैं. ओके, सिंपल से 2 कॉलम्स लिए हमने. जिन फर्स्ट कॉलम लिया है नेम का एंड सेकंड कॉलम लिया है हमने एड्रेस का. ओके, यहाँ पर हमने नेम पुट किया. सपोज ए, ये रहता है मुंबई में, इसका एड्रेस है मुंबई. सेकंड बी जो कि रहता है दिल्ली में. नेक्स्ट सी जो कि रहता है चेन्नई में. एंड फोर्थ डी जो कि रहता है केरला में. ओके,
हमने यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट की, 2 कॉलम और 5 रो की, और यहाँ पे हमने उसके अंदर एक डेटा पुट किया है कुछ। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विजिबल है। रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ की हुई है। अब मुझे यहाँ पर नीड है एक ऐसे कॉलम की जहाँ पर मैं सीरियल नंबर लिख सकूँ। दैट मीन्स यहाँ पर स्टार्टिंग में मुझे क्या लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे काय की नीड है, एक और कॉलम की नीड है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमें कॉलम की नीड है वहाँ पर हम उसके जस्ट पास वाले जो सेल है या कॉलम है वहाँ पर हम कर्सर को पुट अप करेंगे। यहीं से राइट क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम, इंसर्ट ऑप्शन, एंड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हमें क्या इंसर्ट करना है, एक कॉलम इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट एंड इंसर्ट कॉलम टू द राइट, 2 ऑप्शन है हमारे पास में। तो हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है कॉलम को, लेफ्ट साइड में इंसर्ट करना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। जैसे ही हमने इंसर्ट ऑप्शन यूज़ किया हमारे सामने एक और कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं सीरियल नंबर, ओके, एंड डेटा पुट कर देते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 and 4. Okay, now if we want to insert row, okay, यहाँ पर हमारे पास में ABCD ऐसा एक ऑप्शन से, ऐसे नेम से हमारे पास में। हम चाहते हैं कि यहाँ पर C के पहले एक और हमें रोज की नीड आई है ना। तो हम क्या करेंगे, अगेन जहाँ पर हमें रो की नीड है यहीं से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट ऑप्शन के अंदर से लेंगे इंसर्ट रोज अबव एंड इंसर्ट रो बिलो। हमें सी कॉलम, सी नेम का ऊपर वाला चाहिए रो या नीचे चाहिए। अगर नीचे चाहिए तो इंसर्ट रो बिलो करेंगे और ऊपर चाहिए तो इंसर्ट रो अबव करेंगे। अभी हम लेते हैं इंसर्ट रो अबव। देखिए एक चेंजेस हुआ है टेबल के अंदर। क्या हुआ है, 1 2 और 3 के पहले एक रो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है, जहाँ पर हम अगेन अब हमें डेटा पुट करना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि ई यहाँ पर है और गोवा में रहता है। ठीक है, यहाँ से हमें इसका एड्रेस सीरियल नंबर चेंज करना पड़ेगा। सीरियल नंबर हो चुका है 4 and 5। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसकी साइज को कम कर देता हूँ ताकि आपको पूरी टेबल एक साथ विजिबल हो जाए। एज आई थिंक अब आपको पूरी टेबल्स क्लियर है। सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस 1 2 3 4 5, नेम ABECD एंड एड्रेस। ओके, यहाँ पर हमने 3 ऑप्शंस पढ़े हैं, टेबल को इंसर्ट करना, टेबल के अंदर कॉलम को इंसर्ट करना एंड टेबल के अंदर कॉलम रो को इंसर्ट करना। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ने वाले हैं टेबल के अंदर से किसी कॉलम को डिलीट करना। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ से एड्रेस वाला जो कॉलम है इसको डिलीट करना है। ठीक है, एड्रेस वाला जो कॉलम है इसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, एड्रेस वाले कॉलम पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा हमें डिलीट सेल, इस पर क्लिक करेंगे। अगेन एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने शो होगा जो कि पूछेगा हमसे कि हमें क्या डिलीट करना है। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, अगर हम ओनली एक सेल डिलीट करते हैं तो ये वाली जो सेल है ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट में। शिफ्ट सेल्स अप, अगर हम सेल को डिलीट करते हैं तो ये वाली सेल कहाँ पे शिफ्ट होगी, अप अपर साइड में। डिलीट एंटायर रो, क्या हमें पूरी रो डिलीट करना है, सीरियल नंबर, नेम और एड्रेस वाली। एंड डिलीट एंटायर कॉलम, क्या हमें पूरा कॉलम डिलीट करना है जो कि एड्रेस वाला कॉलम है। यस, हमें क्या डिलीट करना है, ये वाला पूरा कॉलम जो कि एड्रेस का कॉलम है। ओके, यहाँ से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, डिलीट एंटायर कॉलम एंड देन सिलेक्ट ओके। देखिए यहाँ से हमने एक कॉलम को क्या किया है, डिलीट किया है। अगेन अगर हमें यहाँ से ये रो डिलीट करना है तो क्या करेंगे हम, इस रो पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट सेल्स पे जाएंगे,
यहाँ से अभी हमने डिलीट एंटायर कॉलम सिलेक्ट किया था, अब हम सिलेक्ट करेंगे डिलीट एंटायर रो एंड देन सिलेक्ट ओके। यहाँ से हम एक रो और एक कॉलम को डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, ये थे कुछ बेसिक ऑपरेशंस, टेबल्स को क्रिएट करना, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना, टेबल के अंदर कॉलम इंसर्ट करना, टेबल के अंदर रो इंसर्ट करना, टेबल के अंदर से कॉलम या रो को डिलीट करना। ओके, तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे टेबल्स के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, नाउ splitting and merging tables, deleting table and copying and moving table. In last we have studied about how to create tables, how to insert table, how to insert column and rows in a table, how to put data in a table, and how to delete rows and columns into a table. Now we are learning splitting and merging table, deleting table and copying and moving tables. Okay, so first splitting and merging table. Here is one table that contains serial number, name and address. Okay, 3 column and 5 rows, 1 2 3 4 5. Clear? Now select a table and there is 2 options, design and layout option. Clear? अगर हमें इस टेबल के अंदर कुछ भी चेंजेस करना है तो हमारे पास में 2 मेन्यूज अवेलेबल है, नंबर 1 डिज़ाइन मेन्यू एंड नंबर 2 लेआउट मेन्यू। डिज़ाइन मेन्यू के थ्रू हम टेबल को पूरा डिज़ाइन करने का वर्क करते हैं एंड लेआउट मेन्यू के थ्रू इस टेबल के अंदर जितने भी चेंजेस, जैसा कि हमने देखा था अभी कि हम राइट क्लिक कर रहे थे, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, एज इट इज़ हम यहीं से सभी काम कर सकते हैं। ये रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट एंड डिलीट करने की पूरा एक रिबन मेन्यू हमें गिवन है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्प्लिट टेबल। टेबल को स्प्लिट कैसे किया जाता है? स्प्लिट दैट मीन्स इस टेबल को 2 पार्ट्स में तोड़ना। ओके, सपोज हमें यहाँ से 3 नंबर तक तो एक टेबल रखना है एंड 4 एंड 5 नंबर्स को हमें दूसरी टेबल में शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ तक हमें इस टेबल को रखना है वहाँ पर कॉलम हमारा कर्सर पुट अप करेंगे एंड यहाँ से एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे स्प्लिट टेबल। ओके, स्प्लिट टेबल ऑप्शन हमें कहाँ से मिलेगा? लेआउट मेन्यू के अंदर मर्ज जो हमारे पास में ग्रुप है उसके अंदर मिलेगा ऑप्शन कौन सा? स्प्लिट टेबल। इसके थ्रू क्या होगा कि जो टेबल है वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अगेन हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने कॉलम कर्सर को पुटअप किया है और यहीं से हमने सिलेक्ट किया है स्प्लिट टेबल। देखिए ये जो हमारे पास में टेबल थी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। ओके, अगेन हमें इसको मर्ज करना है कि नहीं, हमें तो वही वाली टेबल अच्छी थी। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास में दोनों टेबल के बीच में जो ब्लैंक स्पेस है इसको हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। क्या करेंगे हम, कीबोर्ड के अंदर जो डिलीट की है उसका यूज़ करेंगे तो वापस से जो दोनों टेबल है वो आपस में मर्ज हो जाएगी। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल को डिलीट करना, टेबल कॉपी करना एंड टेबल को मूव करना। ओके, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक बार हम देख लेते हैं। पूरी टेबल को एक साथ हमने किया सिलेक्ट, देन क्या करना, हमें इसे कॉपी करना है। या तो हम होम मेन्यू के अंदर जाएंगे यही, या फिर हम यहीं से राइट क्लिक करके इसको क्या कर देंगे कॉपी, या फिर डायरेक्ट शॉर्ट की हम यूज़ करेंगे Ctrl+C। ओके, यहाँ से हमने किया इस टेबल को कॉपी की। ओके, एंड जहाँ पर हमें इस टेबल की नीड है वहाँ पर हमने इसको कर दिया पेस्ट। ओके, देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास में 2 टेबल्स हो गई है। देखिए एक रो नीचे है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। देख लीजिए सेम टेबल हमारे पास 2 टाइम कॉपी हो चुकी है। देन ये था हमारे पास में कॉपी एंड पेस्ट करने का तरीका। नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं कट करना, या फिर इस टेबल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करना, है ना। सपोज हमने इस पूरी टेबल को एक साथ सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है, माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके पूरे जितना कंटेंट हमें सिलेक्ट करना उसको हम करेंगे ड्रैग करेंगे
और हमें ये वाली जो टेबल है यहाँ पर चाहिए, बिल्कुल फ्रंट पे। यहाँ पे आए, यहाँ पे कर्सर रखने के बाद हमने क्या किया, इसको पेस्ट। ओके, जो टेबल हमारे पास में सेकेंड वाली थी वो वहाँ से कॉपी भी हो गई और यहाँ पे आने के बाद में अगेन पेस्ट हो गई। ओके, अब हम पढ़ते हैं कट ऑप्शन या फिर मूविंग अ टेबल। हमने इसको किया सिलेक्ट, यहाँ से ऑप्शन यूज़ किया हमने कट। पहले क्या किया था, कॉपी एंड पेस्ट, अब हम यूज़ कर रहे हैं कट। जैसे ही हम कट करते हैं यहाँ से हमारी टेबल गायब हो जाएगी। हमें चाहिए यहाँ पर इस हेडिंग के ऊपर, यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने आके किया इसको पेस्ट। ओके, जो सेम टेबल हमने यहाँ से कट की थी वो चली गई है पेज के टॉप पर और वहाँ पर हमने जाके उसको पेस्ट किया है। ये है हमारे पास मूविंग अ टेबल। ओके, एंड वन लास्ट ऑप्शन, डिलीटिंग अ टेबल। सिलेक्ट होल टेबल फ्रॉम दिस साइन। ओके, हमारे पास में दो तरीके हैं टेबल को सिलेक्ट करने के। कौन कौन से? नंबर 1, हम ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे। नंबर 2, हम यहाँ से जो हमारे पास में पूरी टेबल का साइन है इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में पूरी टेबल एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। एंड देन यूज डिलीट ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारे कीबोर्ड का जो बटन है डिलीट उसको यूज़ करेंगे। पूरा जो डेटा है, पूरा जो कंटेंट है इसका, ये डिलीट हो जाएगा। ओके, एस आई थिंक आपको टेबल के सारे ऑप्शन समझ में आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे।